हिंदुस्तान एक बहुत तरीके से काम कर रहा है। वो दोहा भी जा रहा है, दोहा जाके उसने मुज़ाकरात भी किए हैं। मेरा ख्याल में दोहा मुज़ाकरात से उसको कोई फ़ायदा वायदा तो होगा नहीं। वो हमें मुतासिर करना चाहता है। वहाँ पे खाना जंगी रहती है तो उस सिविल वॉर का तो डेफिनेटली हमारे ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अफगानिस्तान के अंदर हालात तेजी से खाना जंगी में तब्दील हो रहे हैं। अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आती जा रही है, जिसके असर पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते पर पड़ेंगे। इसी हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने बार बार बयान करने की कोशिश की है। हम जो कर सकते थे वो कर दिया है। कि खित्ते की बदलती सूरत हाल, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास तलब। इस माहौल में पाकिस्तान को कैसे फैसले करने की जरूरत है? NBC। ये तमाम फैसले बहुत हसास और नाजुक हैं और ये आगे जाकर हमारी जो कौमी मईशत है, कौमी सियासत है और कौमी वहदत है, इस पर असरअंदाज हो सकते हैं, जो पहले भी हुए हैं। पहले हमने बहुत गलत फैसले किए। अब मैं माजी में नहीं जाना चाहता कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, हम क्यों दूसरों के फटे में टांग अड़ाते रहे। प्राइम मिनिस्टर सही कहते हैं कि दूसरों की जंग हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने लड़ी, हमने बहुत से गुमराह कुन कंसेप्ट अपने आप को खुद अडॉप्ट कर लिए, खुद मार खाई, फिर हमने सारा मलबा हमारे ऊपर गिरा। असलह का भी, मनशियात का भी, धमाकों का भी। हमने 70,000 अफराद की पेश की इस लड़ाई में, हमारे खरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद हम अगर आज जगह बैठ रहे हैं तो ये सब हमारे जहन में होना चाहिए कि हमें क्या फ़ैसले करने हैं, किस तरह के फ़ैसले करने हैं, पाकिस्तान के मुफाद में क्या है। हमें इलाके के मुफाद को भी देखना होगा कि वहाँ क्या क्या सूरत हाल मौजूद है। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? पहला सवाल तो ये है, क्या पार्लिमानी कमेटी बैठ के बात कर सकती है? मेरा ख्याल है करना चाहिए। उनको वहाँ बैठना चाहिए, डट के बात करनी चाहिए, माजी से सबक सीखना चाहिए और मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। देखिए, अगर हम किसी की जंग में इन्वॉल्व होते हैं तो हम फिर फंस जाएंगे। अगर हम अपने बॉर्डर, अगर वहाँ खाना जंगी होती जैसे हमने पहले बात भी की थी, तो मलबा फिर हम पे गिरेगा। तो बेहतर ये होगा कि हम अभी से इक़दाम कर लें। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है और लोग भी कह रहे हैं, और ये बात बहुत पहले से 50 साल पहले, 40 साल पहले बात थी कि मैं बॉर्डर बंद कर देने चाहिए थे अपने। हिंदुस्तान एक बहुत तरीके से काम कर रहा है। वो दोहा भी जा रहा है, दोहा जाके उसने मुज़ाकरात भी किए हैं। मेरा ख्याल में दोहा मुज़ाकरात से उसको कोई फ़ायदा वायदा तो होगा नहीं। वो हमें मुतासिर करना चाहता है कि देखो हम तालिबान से बात कर रहे हैं। हमें मुतासिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तालिबान को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा किसी भी सूरत से। पाकिस्तान को अपने मुफाद में जो फ़ैसले करने हैं वो ये है कि क्या हम आने वाले वक्त में बॉर्डर क्लोज़ कर दें। मेरा ख्याल करना चाहिए। बहुत क्लियर कट में ही रहा है ये। क्या हम तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें? प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं हम कार्रवाई नहीं करेंगे। आई एग्री विद हिम कि हमें ना पहले करनी थी और ना आज करनी थी। ना हमें किसी का छोटा बनना है, ना किसी का बख्शू बनना है, ना अड्डे देने हैं। ये बात तय कर ले। मेरा ख्याल है इस पर किसी को इख्तलाफ राय नहीं होगा। देखिए, असल मसला वहाँ पे इंस्टेबिलिटी का है, और अगर वहाँ पे खाना जंगी रहती है तो उस सिविल वॉर का तो डेफिनेटली हमारे ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और उसमें जब कानून नाफज नहीं किया जा सकता किसी भी जगह पे, तो वहां फिर मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह भी, स्मगलर भी, हर तरह के लोग जो हैं वो अपने लिए जगह पा लेते हैं। और उसका फिर इम्पैक्ट हमसाया ममालिक पे आता है कि यहाँ पे हमने एक नेगोशिएटेड सोल्यूशन ढूंढना है, और तालिबान को ये हक हासिल नहीं कि वो अपने जोर बाजू पे या अपने हथियार के जोर पे वो आके कब्जा करके तो अपनी हुकूमत बना के बैठ जाएं। अगर वो हुकूमत बनाएंगे इस तरह तो लाजमन मुख्तलिफ ग्रोह खड़े हो जाएंगे उनके खिलाफ, और फिर खाना जंगी जारी रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है इसमें, जो पहले नहीं थी। पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने, यूएई और सऊदी अरेबिया ने तो इनको तस्लीम किया था, बाकी तो इनके खिलाफ लड़ रहे थे। रशिया, इंडिया, ईरान नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करते थे। मेरा ख्याल है तालिबान को भी किसी हद तक इसका एहसास है, और मेरा अपना अंदाजा है कि बिलाखिर वो मुज़ाकरात की तरफ आएंगे, लेकिन काबिल पहुंच के। क्योंकि एक जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, जब आपके पास इख्तियारात है, तो आपको मुतालबात मनवाने में फिर आसानी होती है। आज अशरफ गनी अटका हुआ है, कोई मुतालबा उनका मान नहीं रहा, लेकिन बाद में उसको मुतालबात मानने होंगे। और तालिबान को अगर ये पूरी तरह एहसास है कि खाना जंगी से बचने के लिए ये रास्ता है, और फिर
खित्ते के मुल्क जो है वो रिकग्नाइज नहीं करेंगे, उनकी गवर्नमेंट जब तक कि ये एक मुत्तफिका हल नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है कि उनको उस रास्ते पे आना होगा। लेकिन ये मैसेज जो है ये सारे खित्ते के मुल्कों को बड़ा वाज़ेह तालिबान को दे देना चाहिए कि हमें कोई भी ऐसा हल काबिल कबूल नहीं होगा जो आप अपने हथियार के जोर पे हमें लेके देंगे। बाकी रही बात ये कि हम ये कहते हैं कि हम बॉर्डर बंद करेंगे, ये करेंगे, ये बिल्कुल हो तो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह फुल प्रूफ चीजें नहीं है। उसकी वजह यह कि अगर पनागज़ीन वहां से रेफ्यूजीज आके बॉर्डर पे बैठ जाते हैं तो इंटरनेशनल प्रेशर बड़ा आना शुरू हो जाएगा, हमें यूनाइटेड नेशन जो है वो पीछे लग जाएगी कि जी आप एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी बन रही है और आप उसको देख रहे हैं, आप इनको आने दें। वो मसाइल आ सकते हैं, लेकिन टेररिज्म को रोकने के लिए वो हम काफी सारे मेजर्स हमें लेने होंगे, ताकि अगर रेफ्यूजी किसी वजह से हम लेते हैं तो उनके आड़ में टेररिस्ट ना अंदर आ जाएं। ये बहुत सारी मुश्किलात ऐसी होंगी जो पाकिस्तान के लिए निकलेंगी, तो इसके लिए पहले से सिस्टम वज़ा कर रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि स्क्रीनिंग वगैरह करके लोगों को लिया जाए, अगर मजबूरी हो, और नहीं तो फिर उनको वहां पे पाकिस्तान आने से रोका जाए। ठीक है जुनैरा, अफगानिस्तान में अगर खाना जंगी होती है तो इसका असर यकीनन पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपके नजदीक पाकिस्तान को किस तरह के फैसले लेने की जरूरत है? वेल आई थिंक ये जो इजलास होने जा रहा है ऑन नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट्री कमेटी का, आई होप कि इसमें बैठने से पहले कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी होंगी। फॉर एग्जांपल वेरी इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर बंद करना मैं नहीं कह रही, मैं बॉर्डर मैनेजमेंट कह रही हूँ, विच इज़ ईजियर देन बिफोर, बिकॉज इतना ह्यूज वो बॉर्डर है। अभी फेंसिंग वगैरह कुछ काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी आसान होना चाहिए उसको मैनेज करना, और अगर पॉलिटिकल विल इन्वॉल्व होगी तो हम उसे ज़रूर मैनेज कर सकेंगे। ये कहना कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमारे बॉर्डर पे अगर बन गया तो हमारे पे इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, तो आई बेग टू डिसएग्री, बिकॉज हमने क्या पूरे ज़माने का, पूरी दुनिया का, जब भी अफगान का कोई स्ट्रेटेजिक स्पिल ओवर होता है तो क्या हमारे पे कोई मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम ही ने रेफ्यूजीज को लेने हैं? वाई कांट दे गो टू ईरान, वाई कांट दे गो टू इंडिया? एंड फॉर दैट मैटर किसी और फोरम पे मैं तो ये भी बात कर रही थी कि क्या कभी किसी ने किसी फोरम पे ये बात की है कि पाकिस्तान में ही क्यों बेसिस चाहिए अमेरिका को? सबसे नेचुरल एलाय तो इस रीजन में इंडिया है, इंडिया में बेसिस बना लें जाके, बड़े आराम से ऑपरेट करेंगे, ना टेररिस्ट अटैक्स होंगे इनके सोल्जर्स पे, बड़े आसानी से। असल में मसला क्या, असल में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को एंगेज रखना है इनटू इंस्टेबिलिटी, आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी। तो जो मसला है वो उससे बहुत बड़ा है जो नजर आ रहा है। सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट कह देने से, या मशीर साहब के या वजीर जो अब हो गए हैं उनके ये कह देने से कि जो बाइडन हमें फोन नहीं करते, ना करें, इन बातों का कोई फायदा नहीं है अगर आपने इफेक्टिवली कुछ मेजर्स नहीं लिए हुए। फॉर एग्जाम्पल IMF के बगैर आप अभी तक नहीं चल सकते और आपके पैकेजेस रोके जा रहे हैं। तो हमने इंटरनली काम क्या किया है, दैट इज व्हाट आई वांट टू सी। जब उस कमेटी का इजलास होता है, वैसे तो इन कैमरा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया होना चाहिए। वी शुड बी रेडी फॉर व्हाट इज कमिंग। दीगर जो ताकतें हैं, खुसूसन अमेरिका के मफाद को सामने रख के फैसले होते रहे, वैसा ना हो। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान उससे बराह रास्त मुतासिर होता है। कोई भी फैसला होगा अफगानिस्तान के हवाले से, चाहे वो अमेरिका में हो या अफगानिस्तान के अंदर हो, कोई सूरत हाल खराब होती है तो पाकिस्तान बराह रास्त उससे मुतासिर होता है। अब हम ये कहते हैं कि हम बॉर्डर बंद कर देंगे, हम बॉर्डर मैनेजमेंट कर देंगे। इस वक्त ऑलरेडी 40 लाख के करीब तकरीबन जो है अफगानी आपके मुल्क में बैठे हुए हैं। 30 लाख ऑफिशियल फिगर है, उससे ज्यादा उनकी तादाद है। सोसाइटी का वो एक बड़ा हिस्सा है। जो कुछ भी अफगानिस्तान के अंदर होगा उसका स्पिल ओवर पाकिस्तान के अंदर, हर मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम। तो जब तक ये वतीरा उनकी जानिब से जारी रहेगा, अफगानिस्तान की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा तालिबान के रोमांस में हैं
और यहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं। अब देखें ना, जो हमारा शेख रशीद साहब का इंटरव्यू है वो आज अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने उसका क्लिप जो है ट्वीट किया हुआ था कि इससे ज़्यादा क्या सबूत दें कि तालिबान ने जो ऑनस्लॉट किया हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान है। हमें थोड़ा डिस्टेंस लेके, जब हम कहते हैं हम बॉर्डर बंद कर देंगे, जब हम कहते हैं हम बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे, जब हम कहते हैं कि अब हम मजीद अफगानिस्तान के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो फिर उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम तालिबान के साथ भी अपनी मोहब्बत पे एक फासला पैदा करें और दूसरे फ्रीकैन को ये तासुर ना दें कि तालिबान को हमारी मुकम्मल हमायत हासिल है और हम तालिबान को अफ़गानिस्तान का कब्ज़ा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये तासुर दुनिया को भी देते हैं और अफ़गानिस्तान में भी देते हैं तो बाकी सारे फ्रीकैन हमें एक फ्रीक समझने लग जाते हैं और फिर हमारी न्यूट्रल हैसियत ख़त्म हो जाती है और बाद में तालिबान भी हमारे साथ कितना होते हैं ये भी एक अलग बात है। लेकिन आप ये देखें, ये जून में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कितने वाक़यात हुए हैं। बलूचिस्तान में एकदम लहर आई है, लाहौर में हुआ है और मुझे लगा है कि ये भी अफ़गानिस्तान का एक जो है साइड इफ़ेक्ट है जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है।